जिन्होंने अपना ट्रस्ट आपके ऊपर दिखाया है। आई थिंक मैं सच में मुझे यकीन नहीं होता that I get to share the screen with an icon like sir. It's truly an honor for me. मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा होगा that I'll be working or even meeting Sanjay sir and to be in the same film as him that's produced by him. I really appreciate the opportunity, sir. Thank you so much. And obviously to be sharing the screen space with somebody as gifted and talented as Sunny is truly a blessing. Right. Thank you so much for sharing that. Now, ये दो महारथी हैं यहाँ पे जिनको मतलब डिजिटल डोमेन में इन्होंने आग लगा रखी है और जब से हमने यहाँ पे द भूतनी के ट्रेलर में देखा लोग बोल रहे वाह ये दोनों कुछ तो बवाल कर रहे। गिव इट अप फॉर बी यूनिक एंड ऑफ कोर्स आसिफ खान, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू ऑफ दीज यंगस्टर्स जिन्होंने खिल कर रखा है सोशल मीडिया पे एंड ऑफ कोर्स अब फिल्म के पर्दे पर। आसिफ भाई तो साइड से निकल जा रहे हैं, देख रहे हो आप। वेलकम, थैंक यू सो मच। We've already spoken about the cast and working with Sanjay sir. लेकिन इस गाने में of course जो भी हमने यहाँ पे देखा वो जो swag दिख रहा है थोड़ा उसके बारे में बताओ। इसके शूटिंग के बारे में जब चल रहा था तो कहा कि we also need that मौका to shake a leg with the legend. शूट पे क्या संजू सर को देख के हमारा स्वैग का सर खत्म हो जाता है। स्वैग मतलब सर में ठोस ठोस के भरा हुआ। और मैं एक्चुअली सच्ची बता रहा हूँ, मैं जिस टाउन से आता हूँ वहाँ पे इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते लोग। वहाँ पे लोग सिर्फ दो लोगों को जानते हैं, सलमान खान और संजय दत्त, जिम के पोस्टर से लेके हर जगह तक। तो फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बी यूनिक साहब, मतलब बड़ा यूनिक कंटेंट आ रहा है सर आजकल। मतलब संजय सर के साथ जो चल रहा है, शादी अभी करा रहे थे आपकी, मैंने सुना कल परसों, क्या था वो थोड़ा बताइए। काश करा रहे थे, मैं तो रुका था, मैं कंटेंट इसीलिए बनाने गया ताकि शादी हो जाए। इसने अब जब मैं एंटर किया तो बोला यंगस्टर था क्या, अरे मैं 35 का हो गया हूँ और पहली बार यंगस्टर सुन रहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे को बोला गया था ऐसा बोलने के लिए, थोड़ा अच्छा यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है उनको अकेला ना फील हो। Alright, so now another person who I'd like to invite on stage is the director. इनसे जानेंगे क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, जो इतने खूबसूरत लोगों को भूतनी बनाया। अब मैं पूछने वाला हूँ of course सिद्धार्थ सचदेव, ladies and gentlemen, welcome सिद्धार्थ सर। और इससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं, ladies and gentlemen, अभी हमने मुलाकात करी ली इनफॉर्मल वाली, लेकिन अब फॉर्मली बुलाना चाहूंगा दिस सुपर प्रोड्यूसर सोहम रॉकस्टार से ऑफ कोर्स दीपक मुकुट साहब, प्लीज आइए सर। तो सिद्धार्थ सर, जब आपने वॉक किया आज मेरे को बताओ, ये सबसे पहले तो आप मेरे को ये कोऑर्डिनेटेड था? अरे बचपन से कॉपी करता आ रहा हूं मैं, कोई नई बात नहीं है। मेरे घर पे मेरे पिताजी, मम्मा, एवरीवन, मेरी पूरी फैमिली हैज बीन अ ह्यूज बाबा फैन। मतलब मेरे स्कूल में भी जब मैं स्किट्स वगैरह करता था ना तो आई यूज्ड टू मिमिक आल्सो दैट टाइम। अभी नहीं कर सकता हूँ, अगर आप पूछने वाले हो गलती से नहीं हो पाएगा, वो निक अच्छा करता है वो। हम लोग एक्ट एंड रिएक्ट, मिमिक्री कॉम्पिटिशंस, ये सब जीतते थे। वी यूज्ड टू वॉक लाइक हिम, वी यूज्ड टू वेयर जस्ट ट्राई एंड बी इवन 0.1% ऑफ हिम। तो अगर आप ऐसा साथ बोल रहे हो तो मेरे पापा बहुत खुश हैं। I'm sure, पापा मम्मी हर कोई बहुत खुश हो रहा है because this is what we get to see on that big screen very soon. दीपक सर, quickly, जो रिस्पॉन्स अभी यहाँ पे मिला, गाना हमने देख लिया, मिक्का पाजी की आवाज है, बड़े कमाल की म्यूजिक डायरेक्टर डुओ, और ये फाइनली वो गाना है जो जिसमें हम देखना चाहते थे बाबा को। What do you have to say? It is definitely iconic is here and definitely it's a very beautiful song. Swag है पूरा और सब, बस स्वैग को फॉलो करो। अभी देखो, मतलब मैं दीपक सर से बोलूंगा इसके बाद जरा वो भी हमें चल के दिखाएं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक बाबा बस रहे हैं। ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक पिक्चर विद दिस टीम, आल्सो द म्यूजिक डायरेक्टर डुओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, I'd like to invite them on stage. Iconic and upside down, मतलब सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है यहाँ पे। And the co-producer, of course, ladies and gentlemen, as we all said earlier, हुनर मुकुट, जिनके अंदर बड़ा सारा हुनर भरा पड़ा है। आइए प्लीज, a picture with this entire team here. बाबा का है तो कुछ तो धमाल होने वाला है। सबसे पहले थैंक यू फॉर एवरीबॉडी टू बी हियर, थैंक यू, अप्रिशिएट दैट।
ये गाने में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि मुझे नाचने को नहीं बोला एंड आई लव इट जब सिद्धार्थ ने बोला कि फोटो के बाद झगड़ा करना है और उसका गाना बनेगा, तो आई थिंक एक नया थॉट था एंड आई रियली एंजॉयड इट। एंड वो आपने वो मंजू जी जैसा कोई दिख रहा था, वो था, थोड़ा बताइए ना क्या हुआ, वो कैसे उनको सुधार दिया आपने? वो जो वैम्पायर आती है तो काफी खूबसूरत लगी बाबा को, तो उसको मारने जा रहा था, फिर उसने बोला नहीं उसकी पप्पी ले लेता। From Jumpy to Puppy, the OG superstar Sanjay Dutt, ladies and gentlemen. Thank you, Baba, for doing this. And I'm sure ऐसे कई सारे chartbusters और blockbusters आप हमें देते रहेंगे. On stage, you know, now I'd like to invite this very promising actor. You know, he is someone जो अपने काम जब करते हैं ना, उसे शिद्दत से करते हैं और उसके बाद he is very low key, but on screen he is a धमाका. Sunny Singh, ladies and gentlemen, give it up for him. Come on. Welcome, Sunny Bhai. Thank you so much. Of course, we did talk about Baba. Now, when we see the song here, Baba, आप जाएंगे नहीं? आपके बिना तो कुछ सब अधूरा ही है. You know, when we see the song here, और अभी अच्छे से हमने देख लिया क्या चल रहा है. सीटी ताली तो बजी गई. चीज जो दिखती है वो स्वैग दिखता है. हाँ. अब वो हर शॉट में दिखता है. तो यू जस्ट योर आईज आर वाइड ओपन और आप बस देखते रहते हो. यही जो है, दिस इज द फैन सर हैज एंड आई वाज वाचिंग थ्रू आउट द म्यूजिक, एवरीथिंग, द स्टाइल व्हेन सर डज दिस. वही बात खत्म हो जाती है. Of course, कहीं ना कहीं हर किसी का वो फैन बॉय मोमेंट होता है when you are with Sanjay Dutt, and I think this is the reason that anyone and everyone, किसी भी एज का वो उनको संजय दत्त मेरा हीरो इसी तरह से एड्रेस करता है. Thank you so much, Baba. Now it's time to invite on stage, बाबा से बेबी तक जाएंगे, the very gorgeous पलक तिवारी, ladies and gentlemen, please come up. इसके अंदर और जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि इसमें इमोशन बहुत ज़रूरी है एंड इसमें आपको इमोशन बहुत दिखेगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉमिक हॉरर फिल्म. इसमें एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन इसका सोल इमोशनल है, यू नो. तो दिस वाज समथिंग कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये पिक्चर के बारे में. कोई और हॉरर कॉमेडी पसंद है आपको? आई लव्ड स्त्री 20 साल बाद बहुत गुमनाम देखा हुआ, बट आई एम अमेज्ड के वो टाइम पे उन लोगों ने वो पिक्चर बनाई. All right, we'll take one last question, okay? Hi, Mr. Dutt. Hi, Rashida. You are from Screen Karate. Just want to know, मतलब आपकी कितनी कोई भी फिल्म में देखिए स्टार्टिंग रॉकी से लेकर एक मैंने निक को भी सब बोला था, और एक तो मेरी बिल्डिंग में एक लुंगी वाला खड़ा रहता है कभी 2-3 बजे. तो एक्सपीरियंस हुए हैं और मैं नशे में भी नहीं था. सो सिमरन हम इसका माइक ही काम नहीं करता. माइक एक मिनट चालू करना. Sanjay sir, your left. Rahul here from the film चर्चा. हाय राहुल. जब स्टेज पे चारों तरफ से प्यार बरसते हैं और तारीफें बरसते हैं कि मैंने बचपन में ऐसा किया वैसा किया, आपकी सवाल फिर से ले लेता हूँ. मत ले. सवाल फिर से ले लेता हूँ. जब तारीफें आपके चारों तरफ से बरसते हैं मतलब स्टेज पे, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चलता है? एक तो आपके मुंह से निकलता है थैंक यू, लेकिन बाकी क्या चलता है? क्या सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ चलते हैं आपके दिमाग में? ये चलता है कि इतनी उम्र हो गई क्या. नहीं, लेकिन यू नो आई थिंक मैं सीनियर हूँ, तो ये सब बच्चे हैं मेरे. और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू एवरीबॉडी, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड इतने पैशनेटली ये पिक्चर बनाई है. सिद्धार्थ जो इतना अच्छा इसने लिखा है, और दीपक जी ने जो सपोर्ट की है पिक्चर को, प्लस द टैलेंट वी हैव, सनी
ये तो इनके फादर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो एक फैमिली रिश्ता है हम लोगों का। और सनी को टू सी हिम परफॉर्म इन सच अ वे, कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट जॉनर होता है, एंड टू डू दैट इट वाज अमेजिंग। पलक वेरी टैलेंटेड गर्ल, डन वेरी वेल। निक और आसिफ तो है ही धमाल एकदम दोनों। तो एक्चुअली एक सेट पे एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था। आई मीन ऐसा नहीं लगा कि कोई सीनियर है जूनियर है, ये वी ऑल मेड दिस फिल्म एज अ फैमिली, एंड आई थैंक एवरीबॉडी, थैंक यू। आपके राइट में अरे खड़ा हो जाना सिमरन। पाजी की हाल है दसो। सब तो पहले मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। गाना वाकई बढ़िया है, मतलब जिस तरह समझे चार्ट बस्टर जैसा ऐसे बोलते हैं वो वाकई लगता है। विजुअल्स ना करके थैंक्स फॉर द विजुअल्स। मेरा सवाल आपसे है कि इट्स गुड टू सी यू ऑन स्क्रीन एंड यू हैव 2 more अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। मतलब यहाँ पे हॉरर फिल्म आ रही है, हॉरर कॉमेडी, देन देयर इज कॉमेडी हाउसफुल 5 एंड देन देयर इज बागी 4। अलग अलग जॉनर्स है। टेल अस अबाउट दैट। सो इट्स टू अर्ली बट स्टिल यू आर वर्किंग विद साजिद नडियाडवाला ऑल्सो। मतलब अब हम यही बात कर रहे हैं कि हमें वो पुराने बंदे चाहिए 90s के जो जान लगा देते थे प्रोजेक्ट में। टेल अस अबाउट दैट सर। हाँ, I mean, Paji, you're right. This is a horror comedy. I've not done a horror comedy before, and I thoroughly enjoyed it. And I hope ये पिक्चर बहुत चले, आप सबको बहुत पसंद आए, ताकि हम लोग भूतनी 2 जल्द से जल्द अनाउंस करें। And Paji, I'm doing Houseful. That's another कॉमेडी, crazy comedy. And Bhagi, again, Bhagi is a action, emotion kind of a film. So I think I'm lucky to have these kind of genres to work in. संजय, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, हाय रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इस समय में या तो भूतहा फिल्में होती हैं या फिर कॉमेडी फिल्में होती हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी, आपके समय में या तो भूतहा फिल्में होती थी या कॉमेडी फिल्में होती थी। ये कॉमेडी होती थी या भूतहा हॉरर फिल्म्स होती थी। सो ऐसे में जब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसी कौन सी पहली फिल्म जो आपको पसंद आई और क्या ऐसा मौका पड़ा जो आपने इस चीज़ को हाँ बोला कि चलो मैं भी करके देख लेता हूँ? Actually, ये पिक्चर डरावनी भी है एक्चुअली।